नमस्ते दोस्तों। आज का ये वीडियो आपकी पूरी जिंदगी को एक नया मोड़ देने वाला है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे सफल और अमीर लोग सिर्फ कमाने में ही नहीं बल्कि कुछ खास जगहों पर महाकंजूस बनने में भी माहिर होते हैं। स्वामी विवेकानंद जी के विचारों और उनकी नीतियों के अनुसार जीवन में हर जगह दरियादिली दिखाना आपको सिर्फ और सिर्फ गरीबी और असफलता की ओर ले जाता है। आज मैं आपको स्वामी विवेकानंद जी के सिद्धांतों पर आधारित वो 7 जगहें बताऊंगा जहां अगर आप कंजूस बन गए तो आपको अमीर और बेहद कामयाब इंसान बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी वे गरीब रह जाते हैं क्योंकि वे इन गुप्त जगहों पर अपनी सबसे कीमती चीजें लुटाते रहते हैं। अगर आपके अंदर अपनी किस्मत को बदलने की भूख है और आप एक विजेता बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना, क्योंकि आज का ये ज्ञान आपको समाज के सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंचाने की ताकत रखता है। चलिए जानते हैं उस पहली सबसे महत्वपूर्ण जगह के बारे में जहां आपको तुरंत महाकंजूस बन जाना चाहिए। पहली जगह है अपने कीमती समय को फालतू के लोगों और बेकार के कामों पर खर्च करने में महाकंजूस बनना। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार समय ही संसार की सबसे मूल्यवान वस्तु है और जो इंसान अपने समय की कद्र नहीं करता, यह समय उसे पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। आप जीवन में इसलिए गरीब और असफल रह जाते हैं क्योंकि आप अपने समय को लेकर बहुत बड़े दानी बन जाते हैं। कोई भी फालतू का इंसान आता है और आपका आधा घंटा या 1 घंटा बकवास बातों में खराब करके चला जाता है और आप उसे मना नहीं कर पाते। स्वामी जी कहते थे कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। लेकिन इस लक्ष्य को पाने के लिए आपके पास सबसे पहली चीज जो होनी चाहिए वो है समय। अमीर बनने के लिए आपको अपने 24 घंटों के एक एक मिनट को बहुत ही संभाल कर रखना होगा। आपको उन दोस्तों, रिश्तेदारों या पड़ोसियों के सामने समय देने के मामले में महाकंजूस बनना पड़ेगा जो सिर्फ फालतू की गप्पे मारते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं या राजनीति और मनोरंजन की बेकार बातों में अपना वक्त गंवाते हैं। मनोविज्ञान और विवेकानंद जी की नीति यही सिखाती है कि जब आप हर किसी को अपना समय आसानी से उपलब्ध करा देते हैं तो लोग आपकी और आपके शब्दों की कीमत समझना बंद कर देते हैं। एक सफल और बुद्धिमान पुरुष अपने दिन की पूरी कार्ययोजना पहले से ही तैयार रखता है। उसे पता होता है कि उसे किस काम में कितना वक्त लगाना है। आप गरीब इसलिए रह जाते हैं क्योंकि आपके पास दिन भर का कोई निश्चित लक्ष्य नहीं होता और आप बस परिस्थितियों के हिसाब से बहते चले जाते हैं। जब आप मोबाइल पर बिना मतलब की चीजें देखने में घंटों बिता देते हैं या दोस्तों के साथ चौक चौराहों पर खड़े होकर समय नष्ट करते हैं तो आप असल में अपनी अमीरी और अपनी सफलता की बलि दे रहे होते हैं। अमीर बनने की पहली सीढ़ी यही है कि आज से ही अपने समय को अपनी तिजोरी में रखे धन की तरह कीमती समझें। जैसे आप अपनी जेब से 1 भी रुपया निकालने से पहले 10 बार सोचते हैं, वैसे ही अपने दिन का 1 भी मिनट किसी दूसरे को देने से पहले 100 बार सोचें। लोगों को ना कहना सीखें। अगर कोई आपके पास आकर अपने दुखों का रोना रोता है या बिना किसी काम के आपका समय मांगता है तो वहां बहुत ही विनम्रता या चालाकी से दूरी बना लें। अपनी इस ऊर्जा और समय को केवल और केवल अपने व्यापार, अपनी पढ़ाई, अपने कौशल को बढ़ाने और अपने सपनों को सच करने वाले कर्मों में लगाएं। विवेकानंद जी का मानना था कि जो व्यक्ति अपने युवावस्था के समय का सही उपयोग कर लेता है वह बुढ़ापे में राजा की तरह जीता है, लेकिन जो लोग जवानी के इस अमूल्य समय को मौज मस्ती और आलस्य में उड़ा देते हैं वे जीवन भर दूसरों की गुलामी करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आपको समाज के सामने खुद को इस तरह स्थापित करना होगा कि लोगों को आपसे मिलने के लिए समय मांगना पड़े। जब आपकी उपलब्धता इतनी कम हो जाएगी तो आपकी साख अपने आप बढ़ जाएगी। अपने दिमाग को शांत रखें और एकांत में बैठकर अपनी योजनाओं पर काम करें। जब आप एकांत में मेहनत करते हैं तो आपकी बुद्धि और आपकी सोचने की शक्ति बहुत तेज होती है। फिजूल की सामाजिक शादियों, पार्टियों और ऐसी जगहों पर जाने से बचें जहां आपके रहने या न रहने से कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता और जहां सिर्फ समय की बर्बादी होती है। मास्टरमाइंड और अमीर पुरुष बनने का यही सबसे पहला गुप्त रास्ता है कि आप समय के मामले में दुनिया के सबसे बड़े कंजूस बन जाएं। लोग भले ही आपको मतलबी या घमंडी कहें, लेकिन आपको उनकी राय से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जब आप सफल और धनवान बन जाएंगे तो यही लोग सबसे पहले आपके पास आकर तालियां बजाएंगे। अपनी इस कंजूसी को अपनी ताकत बनाएं और अपने जीवन के हर एक सेकंड का हिसाब खुद रखना शुरू करें ताकि दरिद्रता आपका रास्ता हमेशा के लिए छोड़ दे। दूसरी जगह अपनी ऊर्जा और अपने गुप्त विचारों को हर किसी के सामने बांटने में महाकंजूस बनना। स्वामी विवेकानंद जी के सिद्धांतों के अनुसार मनुष्य के भीतर की ऊर्जा और उसके विचार ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति होते हैं। आप जीवन में इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि आप अपने दिमाग में आने वाले हर नए विचार और अपनी हर योजना का ढिंढोरा पूरे समाज के सामने पीट देते हैं। जब भी आपके मन में अमीर बनने का कोई नया रास्ता आता है या कोई नया व्यापार शुरू करने का विचार आता है
तो आप तुरंत उसे अपने मित्रों, रिश्तेदारों या परिचितों को बता देते हैं। स्वामी जी कहते थे कि अपने विचारों को एक शक्तिशाली बीज की तरह संभाल कर रखो, क्योंकि जब आप किसी विचार को बार बार दूसरों के सामने बोलते हैं तो उसकी मानसिक शक्ति पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। आपको अपने विचारों को छुपाने के मामले में महाकंजूस बनना होगा। जब आप अपनी योजनाओं को गुप्त रखते हैं तो आपकी पूरी ऊर्जा उस काम को सच करने में लगती है, लेकिन जब आप उसे सबको बता देते हैं तो लोग अपनी नकारात्मक राय से आपके आत्मविश्वास को तोड़ देते हैं। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि जब आप किसी बड़े लक्ष्य के बारे में दूसरों को पहले ही बता देते हैं तो आपके दिमाग को एक नकली संतुष्टि मिल जाती है, जिससे आपकी मेहनत करने की इच्छा कम हो जाती है। अमीर और सफल पुरुष कभी भी अपनी अगली चाल किसी को नहीं बताता। उसकी योजनाएं केवल उसके दिमाग के अंदर पकती हैं और दुनिया को सीधे उसके काम का परिणाम दिखाई देता है। आपको अपने भीतर एक ऐसा गहरा ठहराव लाना होगा कि कोई भी व्यक्ति आपकी मीठी बातों में आकर आपके राज न उगलवा सके। लोग अक्सर आपके बहुत शुभचिंतक बनकर आते हैं और पूछते हैं कि आप आजकल क्या कर रहे हैं। ऐसे समय पर आपको बहुत ही चालाकी से चुप रहना सीखना होगा और अपनी बातों को गुप्त रखना होगा। आप गरीब और लाचार इसलिए रह जाते हैं क्योंकि आप अपनी ऊर्जा को फालतू की बहसों, दूसरों को सुधारने और अपनी काबिलियत साबित करने में बर्बाद कर देते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का मानना था कि हर पुरुष के भीतर असीम शक्ति का भंडार है, लेकिन वह शक्ति तभी काम करती है जब उसे एक निश्चित दिशा में लगाया जाए। यदि आप अपनी ऊर्जा को हर राह चलते इंसान के साथ उलझने में या अपनी सफाई देने में खर्च कर देंगे तो आपके पास अपने सपनों को पूरा करने के लिए कोई ताकत नहीं बचेगी। आज से ही अपनी ऊर्जा के मामले में दुनिया के सबसे बड़े कंजूस बन जाइए। किसी को भी ये हक मत दीजिए कि वो अपनी बकवास बातों से आपकी मानसिक शांति को भंग कर सके। अपनी जुबान और अपने विचारों पर पूरा नियंत्रण रखें। जब आप अपने विचारों को संजोकर रखेंगे और उन्हें केवल अपने कर्म में लगाएंगे तो आपका वो विचार एक विशाल साम्राज्य का रूप ले लेगा। शांत रहकर काम करना सीखें, क्योंकि असली मास्टरमाइंड वही होता है जिसकी मेहनत तो खामोश होती है लेकिन उसकी सफलता पूरी दुनिया में शोर मचा देती है। अपनी इस आंतरिक शक्ति को पहचानें और इसे व्यर्थ की जगहों पर लुटाना तुरंत बंद कर दें। तीसरी जगह, अपनी धन संपत्ति को फिजूल के दिखावे और दूसरों को प्रभावित करने में खर्च करने में महाकंजूस बनना। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार जो मनुष्य केवल बाहरी दुनिया को दिखाने के लिए जीता है वो आत्मिक और आर्थिक दोनों रूपों से हमेशा दरिद्र बना रहता है। आप जीवन में इसलिए अमीर नहीं बन पाते क्योंकि जैसे ही आपकी जेब में थोड़ा सा धन आता है आप तुरंत उसे ऐसी जगहों पर लुटाने लगते हैं जिससे समाज में आपकी झूठी वाहवाही हो सके। स्वामी जी कहते थे कि सादगी ही सबसे बड़ा आभूषण है और जो पुरुष अपनी सादगी को छोड़कर केवल दिखावे के पीछे भागता है वो अपने ही बुने हुए कर्ज और तंगहाली के जाल में फंस जाता है। मास्टरमाइंड और सफल पुरुष बनने की तीसरी सबसे बड़ी नीति यही है कि आपको अपनी गाढ़ी कमाई को फिजूल की चीजों पर उड़ाने के मामले में महाकंजूस बनना पड़ेगा। आपको उन महंगी गाड़ियों, कपड़ों और मोबाइल फोन को खरीदने की होड़ से पूरी तरह बाहर निकलना होगा जो सिर्फ और सिर्फ दूसरों की आंखों को चौंधियाने के लिए खरीदे जाते हैं। आज के समय का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक सच यही है कि गरीब मानसिकता का इंसान खुद को अमीर दिखाने की कोशिश में पूरी जिंदगी गरीब बना रहता है, जबकि एक सचमुच का अमीर इंसान बहुत ही साधारण रहकर चुपचाप अपनी संपत्ति को बढ़ाता जाता है। आपको उन शादियों, पार्टियों और सामाजिक उत्सवों में पानी की तरह पैसा बहाने से बचना होगा जहां लोग सिर्फ आपकी संपत्ति का फायदा उठाने आते हैं और पीठ पीछे आपकी कमियां ढूंढते हैं। जब आप हर जगह अपनी जेब खुली रखते हैं और दरियादिली दिखाते हैं तो लोग आपको समझदार नहीं बल्कि एक मूर्ख इंसान समझते हैं जिसका इस्तेमाल बहुत आसानी से किया जा सकता है। विवेकानंद जी की नीति हमें सिखाती है कि धन का सही उपयोग उसे भोग विलास में उड़ाना नहीं है, बल्कि उसे सही जगह निवेश करके अपने आने वाले कल को सुरक्षित और शक्तिशाली बनाना है। अमीर बनने का रास्ता यही है कि जब तक आप आर्थिक रूप से इतने मजबूत न हो जाएं कि पैसा खुद आपके लिए पैसा बनाने लगे, तब तक आपको खर्चों के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा कंजूस दिखना मंजूर होना चाहिए। लोग भले ही आपको कंजूस कहें या मक्खी चूस कहें, लेकिन उनकी बातें आपके इरादों को डिगा नहीं पानी चाहिए। जब आपके पास धन की असली ताकत होगी तो समाज में आपका सम्मान अपने आप बढ़ जाएगा। आपको किसी के सामने अपनी साख साबित करने के लिए महंगे उपहार देने या फिजूल के होटलों में पैसे लुटाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने पैसे को अपनी सबसे बड़ी ताकत मानिए और उसे अपनी तिजोरी में इस तरह संभाल कर रखिए कि मुश्किल समय में आपको कभी किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। जब आप पैसे खर्च करने के मामले में पूरी तरह कठोर हो जाते हैं तो आपका दिमाग अपने आप नए नए व्यापारिक रास्तों की ओर सोचने लगता है। फिजूल खर्ची आपके दिमाग को आलसी और सुस्त बना देती है क्योंकि आपको लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है,
लेकिन एक अनुशासित और मास्टरमाइंड पुरुष हमेशा आने वाले समय की तैयारी करता है। अपनी इस कंजूसी को अपनी सबसे बड़ी आर्थिक नीति बना लीजिए और आज से ही हर उस 1 रुपये को बचाना शुरू कीजिए जो आपकी तरक्की में कोई योगदान नहीं दे रहा है। जब आप धन के इस मनोविज्ञान को समझ जाएंगे तो गरीबी आपकी चौखट से हमेशा के लिए दूर भाग जाएगी और आप सफलता के उस ऊंचे शिखर पर बैठेंगे जहां से आप पूरी दुनिया को अपने नियंत्रण में रख पाएंगे। चौथी जगह, अपनी सहानुभूति और भावनाएं उन लोगों पर लुटाने में महाकंजूस बनना जो हर समय रोते रहते हैं। स्वामी विवेकानंद जी के सिद्धांतों के अनुसार एक पुरुष की मानसिक भावनाएं और उसकी सहानुभूति उसकी आंतरिक शक्ति का सबसे बड़ा हिस्सा होती हैं। विवेकानंद जी कहते थे कि इस संसार में केवल उन्हीं लोगों की मदद करो जो सच में खुद को बदलना चाहते हैं और जिनके अंदर आगे बढ़ने की तीव्र इच्छा है। आप जीवन में इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि आप अपनी दयालुता और अपनी सहानुभूति को उन लोगों पर बर्बाद करते हैं जो कभी सुधरना ही नहीं चाहते। समाज में आपको बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो हर समय अपनी किस्मत का रोना रोते रहते हैं, अपनी कमियों के लिए दूसरों को दोष देते हैं और हर समय नकारात्मक ऊर्जा से भरे रहते हैं। जब आप ऐसे लोगों की बातें सुनते हैं और उनके प्रति अपनी सच्ची सहानुभूति दिखाते हैं तो आप असल में अपनी ही मानसिक शक्ति और सकारात्मकता को उनके उस दलदल में होम कर देते हैं। स्वामी जी के अनुसार आपको इन नकारात्मक और रोतलू लोगों के सामने भावनाओं के मामले में महाकंजूस बन जाना चाहिए। विवेकानंद जी की नीति हमें ये सिखाती है कि कमजोर और कायर सोच वाले लोगों के साथ ज्यादा समय बिताने से आपकी खुद की बुद्धि भी वैसी ही होने लगती है। एक सफल और अमीर पुरुष बनने के लिए आपको अपने दिल को पत्थर की तरह मजबूत बनाना होगा। जब कोई व्यक्ति आपके पास आकर बार बार अपनी लाचारी का ढिंढोरा पीटे तो वहां अपनी दया दिखाने के बजाय बहुत ही कठोरता से दूरी बना लें। स्वामी जी का मानना था कि जो इंसान खुद अपनी मदद नहीं कर सकता उसकी मदद भगवान भी नहीं कर सकते। इसलिए ऐसे लोगों पर अपनी कीमती भावनाएं खर्च करना पूरी तरह से व्यर्थ है, जो सिर्फ दूसरों का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए दुखी होने का नाटक करते हैं। आपको अपनी आंतरिक ऊर्जा को बहुत ही संभाल कर रखना होगा, क्योंकि जब आप दूसरों के दुखों को अपने दिमाग में जगह देते हैं तो आप अपने मुख्य लक्ष्य से पूरी तरह भटक जाते हैं। आप गरीब और असफल इसलिए रह जाते हैं क्योंकि आप हर किसी की समस्या को सुलझाने वाले मसीहा बनना चाहते हैं। विवेकानंद जी ने स्पष्ट कहा है कि हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल भुगत रहा है और जब तक कोई अपने भीतर से पुरुषार्थ नहीं जगाता तब तक उसे कोई अमीर या ज्ञानी नहीं बना सकता। आपको उन लोगों के प्रति अपनी संवेदनाएं पूरी तरह से बंद करनी होंगी जो मेहनत करने से जी चुराते हैं और सिर्फ दूसरों के भरोसे जीना चाहते हैं। अपनी इस कंजूसी को अपनी मानसिक सुरक्षा का कवच बना लीजिए। लोग भले ही आपको निष्ठुर कहें या हृदयहीन कहें, लेकिन आपको अपनी साख और अपने आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखना होगा। जब आप अपनी भावनाओं को इस तरह से नियंत्रित करना सीख जाएंगे तो आपका दिमाग बहुत ही शांत और स्थिर रहेगा, जिससे आप बड़े व्यापारिक और जीवन के सबसे महत्वपूर्ण फैसले बहुत ही सटीकता से ले पाएंगे। स्वामी जी कहते थे कि आत्मविकास ही सबसे बड़ी सेवा है। यदि आप खुद को शक्तिशाली और अमीर बना लेंगे तो आप समाज के बहुत से लोगों की असल में मदद कर पाएंगे। लेकिन यदि आप खुद ही दूसरों के दुखों में उलझकर कमजोर बने रहेंगे तो आप खुद भी एक दिन पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए आज से ही अपनी सहानुभूति का दान हर किसी को देना बंद करें। केवल उन लोगों का साथ दें जो वीर हैं, जो साहसी हैं और जो अपने दम पर अपनी किस्मत बदलने का दम रखते हैं। बाकी सभी फालतू और नकारात्मक लोगों के सामने पूरी तरह से उदासीन हो जाएं, ताकि आपकी आंतरिक शक्ति केवल आपके सपनों को सच करने वाले कर्मों में लग सके और आप सफलता के उस सर्वोच्च मुकाम पर पहुंच सकें जहां आपका कोई कुछ न बिगाड़ सके।
तो दोस्तों, यदि आपको आज का ये वीडियो शक्तिशाली और मददगार लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में हमें लिखकर बताएं कि इन सभी जगहों में से आपको सबसे ज्यादा कौन सी जगह पसंद आई जहां हमें कंजूस बनना चाहिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और भविष्य में स्वामी विवेकानंद जी की ऐसी ही जीवन बदलने वाली नीतियां जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।